नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू थिंक टैंक पर मैं अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो हमारी पुलिस अधिकारियाँ हैं, हमारी जितनी भी जांच एजेंसियाँ हैं, केंद्र जांच एजेंसियाँ हैं, वो जाने से डरती हैं। अब आप यह सोचकर दंग रह गए होंगे कि जो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं वो भी जाने से डरती हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि वे वहां पर जाएंगे तो वे वहां से सुरक्षित लौटकर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वहां पर उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे या नहीं होंगे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान का भी खतरा है वहाँ पर जाने से। आप में से अधिकतर लोग समझ गए होंगे कि मैं किस राज्य की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल की, जहाँ की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। उनके मुख्यमंत्री पद पर एक्टिव होते ही वहाँ पर दंगे शुरू हो गए, लोगों के घर जला दिए गए, सरेआम बलात्कार किए गए और ऐसे कई गहन अपराधों ने भी अपने आप को अंजाम दिया। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि वहाँ के कई निवासियों को अपना निवास स्थान बदलना पड़ा और पड़ोसी देश में जाकर शरण लेनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, असम में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा टीएमसी द्वारा यह दंगे होते गए। एक पक्ष में हड़तालकर्ता और दूसरे पक्ष में पुलिस खड़े होकर देखती रही। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, किसी भी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह उन्हें रोक सके। एक ऐसा राज्य जहाँ पर आके सभी कानून खत्म हो जाते हैं, वहाँ की संविधान व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। हम किसी भी राज्य के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की सुरक्षा के इंतज़ाम कैसे हैं। इस राज्य में आकर सभी कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं वह भंग हो जाती हैं। शर्मसार कर देने वाली यह बात है किसी भी राज्य की व्यवस्था के लिए, किसी भी राज्य की सरकार के लिए। टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के गुंडों द्वारा यह किया गया और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। जहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार, महिला आयोग को एक इंटरव्यूल करना पड़े और मानवाधिकार को यह रिपोर्ट तैयार करनी पड़े कि पुलिस ने किस प्रकार से लापरवाही करी और पुलिस किस प्रकार से सरेआम खड़े खड़े देखती रही। किसी भी देश की कानून व्यवस्था के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है और यह कानून व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर देने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार एक देश का कानून मिट्टी में मिल गया। एक देश का कानून अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। इसके बाद जब सीबीआई द्वारा टीएमसी के 2 नेता और एक विधायक को गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब पेश करने के लिए कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो टीएमसी के कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर घेराव कर लेते हैं, हड़ताल करते हैं, पत्थर मारते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और सीएम उनके साथ बैठती हैं, सीएम उनका साथ देती हैं। अब यह हम सभी देख रहे हैं कि यह कितनी बड़ी बात है और ऐसा क्यों हो रहा है। जिस राज्य में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है, जब जांच एजेंसियां जांच करने जाती हैं तो उनके दफ्तरों के बाहर, घरों के बाहर घेराव कर लिया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। ये कहाँ का न्याय है और ये कैसा कानून है पश्चिम बंगाल का। इन सब के बावजूद भी जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक ने भी मान लिया है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उसकी कानून व्यवस्था एकदम सही प्रकार से चल रही है। पहली घटना बिल्कुल ताज़ा घटना है, हाल ही में हुई है। कोयला घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल में नवंबर 2020 में एफआईआर दर्ज हुई। उसी एफआईआर के आधार पर पीएमएलए का जो केस था वो ईडी द्वारा दर्ज किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। जांच पड़ताल शुरू हुई, लोगों से बातचीत शुरू हुई और जांच की जो चिंगारी थी वह पहुंची स्वयं ममता बनर्जी के घर तक। ममता बनर्जी के भतीजी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रिजुरा बनर्जी तक। अब जांच शुरू हुई तो सितंबर 2021 में ईडी के द्वारा उन्हें समन आया कि वह पेश हो, नहीं गए। वह मार्च 2022 में खुद ही दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने एक अर्जी डाली कि इस समन को खारिज कर दिया जाए, हम में से कोई भी पेश नहीं होगा।
लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को रद्द कर दिया 11 मार्च 2022 को। इसके साथ साथ यह भी समन डाला गया, यह अर्जी डाली गई कि मैं अभिषेक बनर्जी तो व्यक्तिगत तौर पर ईडी के आगे पेश होऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी रिजुरा बनर्जी किसी भी तौर से, व्यक्तिगत तौर से या कैसे भी ईडी के समक्ष पेश नहीं होगी। हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को रद्द कर दिया कि उनकी जो पत्नी है रिजुरा बनर्जी, वह व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होंगी। फिर मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के जो एएसजी थे वहाँ पर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने 2 तर्क दिए, जिनमें से पहला यह था, उन्होंने बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ यह तर्क दिया कि ईडी वहां जाने से डरता है, क्योंकि बीते दिनों जो सीबीआई के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ तो उन्हें डर है कहीं ऐसा ही उनके साथ ना हो, वहां पर उनकी सुरक्षा का किसी भी प्रकार का कोई इंतजामात नहीं है। और दूसरा तर्क उन्होंने यह दिया कि यह मामला दिल्ली में दर्ज हुआ तो इसकी जो जांच है वह दिल्ली में ही होनी चाहिए। अब आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मामला ये नहीं चल रहा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, कौन विक्टिम है कौन नहीं है। यहाँ पर मुद्दा यह चल रहा है कि जांच कहाँ होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में होनी चाहिए कि दिल्ली में होनी चाहिए। देख रहे हैं आपके बड़े लोगों का क्या रुतबा होता है कि वह इस चीज़ की लड़ाई, यहाँ पर क्या लड़ाई चल रही है, लड़ाई यहाँ पर ये है कि जांच कहाँ पर हो, पूछताछ कहाँ पर हो, इतना रुतबा होता है बड़े लोगों का। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि जो ईडी है वह पूरे भारत में जाकर कहीं भी पूछताछ कर सकती है या कहीं पर भी किसी को बुला सकती है, क्योंकि जो ईडी का ऑफिस है वह पश्चिम बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है, तो उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है कि वे वहाँ पर जाकर जाँच नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम यह मान लें कि क्योंकि वह लोग कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, तो यह आधा सच है, क्योंकि जो अभिषेक बनर्जी हैं वह लोकसभा के सदस्य हैं, तो वह उनको एक सरकारी मकान सरकारी जो घर है वो भी लॉट है दिल्ली में। तो जब लोकसभा के सत्र चलते हैं तब तो वह दिल्ली में रहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब कमेटी की मीटिंग्स होती हैं और बाकी सरकारी काम के लिए भी वह दिल्ली रहते हैं। तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि वह दिल्ली के निवासी ही नहीं हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि उन सबके अंदर डर किस बात का है। तो सबसे बड़ा डर उन्हें यह है कि अभी तक ईडी ने यह साफ नहीं किया है कि वह एक्यूज्ड है, पोटेंशियल एक्यूज्ड हैं या फिर विटनेस हैं। उन्हें इस बात का डर है यदि दिल्ली में जांच हो गई और उनके ऊपर आरोप लगाकर गिरफ्तारी हो गई तो, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, इसी बात का उन्हें डर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, अदालत क्या फ़ैसला लेती है क्या नहीं, वह गुनहगार हैं भी या नहीं, यह हम नहीं जानते। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी पार्शल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये केस है ये दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ है, तो पूछताछ यही होनी चाहिए। साल में 4-5 महीने अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ही बिताते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पश्चिम बंगाल में जाके ही इसकी सुनवाई की जाए, पूछताछ की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यदि ईडी को डर है उनकी सुरक्षा का, तो आप 72 आवर्स की नोटिस पर, 72 घंटे के नोटिस पर स्पेशल पुलिस फोर्सेस से तुम्हारी सिक्योरिटी दी जाएगी। अब जज साहब, अगर आप थोड़ी सी अपनी नज़रों को घुमा लें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो आपको नज़र आएगा 21 मई 2022 के बाद सीबीआई के साथ जो वहाँ पर हुआ, कोर्ट के बाहर सीबीआई की सुरक्षा देखी थी हमने। ये तो हमें पता ही है कि वहाँ की पुलिस कितनी नाकाम है सिक्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी के मामले में। केंद्रीय सीबीआई के साथ वहाँ पर जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, कितनी उनको सिक्योरिटी मिली, ये तो हम सब ने देखा ही। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो हम सबके मन में आने लाजमी हैं और आ भी रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक दौरा किया। वहां पर उन्होंने बीजेपी के सांसद और विधायकों के साथ एक मीटिंग बिठाई, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही, क्योंकि यह पार्टी भारी बहुमत से जीती है, तो यहाँ पर 356 की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भी पार्टी के कितने नेता हैं, कितनी बहुमत से वह जीती है, यह इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वहाँ पर 356 की ज़रूरत है
या नहीं है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वह बार बार चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, यहाँ का कानून एकदम ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि टीएमसी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, टीएमसी एक बड़ी पार्टी है जिसकी सर्वोच्च नेता है वह खुद ममता बनर्जी हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी बातों के अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सरकार जहाँ पर केंद्र एजेंसियाँ जाने से डरती हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा का डर लगा रहता है, वहाँ पर एक आम नागरिक कितना सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जब सीबीआई के साथ पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट के बाहर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सीबीआई के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, उनकी सुरक्षा कितनी ध्यान में रखी गई ये हम सभी ने देखा। ईडी वहां जाने से डरता है, सब वहां जाने से डरते हैं, तो उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रिजुरा बनर्जी, उन तीनों को ही यह डर है कि अगर सीबीआई ने उन्हें अक्यूज्ड बना दिया तो उनकी गिरफ्तारी होना पक्का है। सीबीआई उन्हें अक्यूज्ड बनाएगी या नहीं बनाएगी यह हमें नहीं पता, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा भी ऐसे अन्य कई सवाल हैं जिनका जवाब हम सभी चाहते हैं। क्योंकि केस दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ है तो जो पूछताछ है वो दिल्ली में होनी चाहिए, ईडी को दिल्ली में पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन उन्हें यह डर है यदि दिल्ली में उन्हें अक्यूज्ड घोषित कर दिया तो उनकी वहीं की वहीं गिरफ्तारी हो जाएगी, और अगर पश्चिम बंगाल में ईडी आती है और उन्हें अक्यूज्ड बना भी देती है तो वह उन्हें गिरफ्तार करके बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि ईडी का मुख्यालय भी दिल्ली में है। तो उन तीनों को, ममता बनर्जी, उनके भतीजे और उनकी पत्नी रिजुरा बनर्जी, उन तीनों को इसी बात का डर है। यह भी वही देश है जहां पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, और उनके साथ के 5 लोग भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद नहीं होते। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो बाहर हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती, लेकिन उन्हें विश्वास है अपने संविधान पर, अपने कानून पर, अपनी कानून व्यवस्था पर, और सबसे बड़ा विश्वास होता है अपने निर्दोष होने पर, जो कि हम देखा जाए तो ममता बनर्जी और उनके परिवारजनों के अंदर ना ही उन्हें कानून पर विश्वास है, ना ही संविधान पर विश्वास है, और ना ही उन्हें अपने निर्दोष होने पर विश्वास है। अब यदि पश्चिम बंगाल में ही जांच की गई तो हम यह मान लेंगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उनका साथ दे रही है, और जो ममता बनर्जी चाहती हैं वो उन्होंने कर दिखाया। और यदि दिल्ली में जांच होती है तो देखा जाएगा मामला कहां तक आगे बढ़ता है, ईडी उन्हें अक्यूज्ड मानती है या नहीं मानती है। लेकिन अभी तो यही देखा जा रहा है कि वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ममता बनर्जी जो चाहती हैं वो ही हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो ही उनका कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनका साथ दे रहा है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया चैनल हिंदू थिंक टैंक को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।